श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 7वां द्रोणपुत्र को दंड। अनुवाद श्लोक संख्या 22। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संस्कृतेः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, महाबाहो, सर्वशक्तिमान, भक्तानाम, भक्तों के, अभयंकर, भय को भगाने वाले, त्वम, आप, एक, एकमात्र, दह्यमानानाम, कष्ट उठाने वालों के, अपवर्गः, मोक्ष पथ, असि, हो, संस्कृते है, भौतिक कष्टों के बीच में। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशेष्टं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपरिमाधुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखांतांश। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशम अनायास हय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो शनिवार को हमने चार श्लोक पढ़े थे और 4 श्लोकों में हमने देखा कि कैसे अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करते हैं और अश्वत्थामा को अपनी शरण में कुछ नहीं दिखता है। वो देख रहे हैं कि मैं अब भाग भी नहीं सकता हूँ और मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, और अपने आप को अशरण मानते हुए उन्होंने अंततः ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। यद्यपि वो ब्रह्मास्त्र का संहार करना नहीं जानते थे कि उसे वापस कैसे खींचा जाए, वो नहीं जानते थे। उन्होंने एक बार डर को हटाने के लिए, अपने प्राण संकट से बचने के लिए एक बार ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं। और ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने के पश्चात जो अद्भुत उसमें से प्रकाश और प्रचंड तेज पूरी दिशाओं में व्याप्त होता है, उससे अर्जुन थोड़े से भयभीत हो जाते हैं। और उसके पश्चात विष्णु जिष्णु उवाचः, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अर्जुन ने शुरू किया बोलना। तो अर्जुन ने शुरू होते ही सबसे पहले ये नहीं कहा कि मुझे बचाओ, मेरे मतलब ये क्या हो गया, ऐसा नहीं किया। भक्तों का एक सिस्टम होता है, जब भी हम कोई समस्याओं में हैं तो सबसे पहले भगवान के पास हम जाते हैं अपनी समस्याएं लेके, तो उसका सिस्टम ये होता है कि हम सबसे पहले अपनी समस्याएं बोलना शुरू नहीं कर दें। ये पूरी भागवतम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि पहले भक्त लोग भगवान के पास जाके उनके गुणों का गान करते हैं, उनकी क्वालिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी स्तुति करते हैं, उसके बाद अपनी समस्या रखते हैं। तो हम सबसे पहले भगवान के पास जाएंगे, भाई मेरा बच्चा पास हो जाए एग्जाम में, ये सिस्टम अच्छा नहीं है। आप समझ रहे बात को? सबसे पहले कुछ भगवत गीता में से या भागवतम में से या कोई महान भक्तों की स्तुति वाचन में से हमें कुछ श्लोक उच्चारण करने चाहिए, भगवान के सामने प्रार्थनाएं करनी चाहिए। भगवान के सामने चुपचाप खड़े नहीं रहना चाहिए। जब हम मंदिर में जाएं या कहीं भी जाएंगे, अभी हम दक्षिण भारत की यात्रा में जाएंगे
तो हम भगवान के सामने ऐसे चुपचाप खड़े रहें, देखते रहें, अच्छा है, भगवान के दर्शन तो करने ही चाहिए, लेकिन जो महान भक्तों ने और जो बड़े बड़े वैष्णव आचार्यों ने कुछ भगवान की कीर्ति में कुछ स्तुतियों का गान किया है या कुछ गीता के या भागवत के श्लोक बोले हैं, वो बोलने चाहिए, प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए। और उसके बाद अगर हमारी कोई निजी समस्या है वो हम भगवान के सामने रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान का गुणगान होना चाहिए। वो अर्जुन हमें एक स्टैंडर्ड बता रहे हैं यहाँ पे। और भी हम देखेंगे आगे बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, जब देवताओं को भी ऊपर कोई संकट आते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो पहले 7 8 10 लोग तो खाली भगवान की कीर्तियों का गान ही करते हैं, उसके बाद अपनी संकट पोजीशन बताते हैं। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो। तो कृष्ण कृष्ण मतलब 2 बार बोल रहे हैं, जैसे हम लोग डर के मारे बोलते हैं पापा पापा, है ना, तो ऐसे कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं 2 बार। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, महाबाहो मतलब भगवान की भुजाएं बहुत शक्तिशाली है, एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरी कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि भगवान की कोई बहुत ज़्यादा मसल पावर है या ऐसा ऐसे कुछ ऐसे पहलवान जैसे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान के जो अंग हैं बड़े सुकुमार कोमल हैं, है ना, बड़े कोमल अंग हैं। गोपियाँ कहती है कि आपके जब चरण कमल, जंगल में आप जाते हैं गायों को चराने के लिए, तो हल्के हल्के कंकर से आपके चरण कमलों को कष्ट होता है, तो हम वो चरण कमल जब अपने वक्ष पे रखते हैं तो हमें दुख होता है कि हमारे आपके चरण कमलों को कष्ट पहुंचा होगा। तो जब कंकरों पे आप चरण कमल रखते हो तो आपको कितना कष्ट पहुंचता होगा। तो भगवान के हर एक अंग बड़े सुकुमार कोमल हैं। तो महाबाहो का अर्थ है सर्वशक्तिमान, और दूसरा अर्थ है सभी शक्तियों से युक्त है। परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते, भगवान के हाथों में सभी प्रकार की इस जगत को चलाने की शक्तियां स्थित है, इसलिए भगवान को महाबाहो कहा है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो महाबाहो का अर्थ है भगवान सर्वशक्तिमान है। आप 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 जो हैं हर एक प्रकार की आप में शक्ति है, और आप मोक्ष प्राप्त करने, मोक्ष दिलाने की भी आप में शक्ति है, मतलब हर प्रकार की आप में शक्ति है। इसलिए कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण आप सर्वशक्तिमान हैं। कृष्ण कृष्ण 2 बार क्यों कहा है? क्योंकि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कृष्ण का अर्थ क्या है, वो श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। कृषि भूर्वाचक शब्दो ऋणश्च निर्वृत्तिवाचक तयोर एकम परम ब्रह्म कृष्ण इत्तिविधीयते। मतलब कृष्णा, कृष्णा में 2 अर्थ है। क्र कृषि मतलब जिनका, जिनकी सत्ता ही, जिनका अर्थ है सत्ता, सत्ता है, ठीक है, और ण मतलब आनंद। तो सत्ता का मतलब अस्तित्व, तो भगवान का कृष्णा मतलब उनका अस्तित्व ही परम आनंद है, समझे आप। जैसे सूर्य कैसे है, सूर्य कैसे है तेजोमय, नमक कैसी है लवणमय, ऐसे कृष्ण कैसे हैं आनंदमय, है ना। तो इसलिए कृष्ण कृष्ण कहने का अर्थ है कि अभी हम सब कष्ट में हैं लेकिन आप आनंदमय हैं, इसलिए कृष्ण कृष्ण का अर्थ हुआ कि आपकी सत्ता, आपका अस्तित्व परम आनंदमय है। तो इसका अर्थ हुआ कृष्ण बोलने का, उनका ये भाव है अर्जुन का, कि इसलिए वो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं 2 बार, ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। सत्ता मतलब समझ रहे हैं ना, सत्ता, सत्ता मतलब उस उनका अस्तित्व, वजूद। भगवान का अस्तित्व क्या है, कैसा है, आनंदमय है। देखिए कृष्ण को हम हमेशा देखेंगे, हमेशा कृष्ण स्माइल कर रहे हैं, कभी भी चिंता में नहीं है ना, कभी ना ध्यान की मुद्रा में है, ना कोई टेंशन की मुद्रा में, हमेशा कृष्ण हमेशा मुस्कुरा रहे हैं। और कृष्ण जब मुस्कुराते हैं तो जो भक्त उनके मुस्कुराहट को देखते हैं उनके सभी प्रकार के शोक के आंसू सूख जाते हैं भगवान की मुस्कुराहट को देखने से। 3रे स्कंद में है सब कुछ। इसलिए कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को आप अभय प्रदान करने वाले हैं।
भक्तों को आप अभयता देने वाले हैं। इसमें प्रभुपाद जी श्लोक के शब्द में लिख रहे हैं, अर्थ में अच्छा अनुवाद में, भक्तों के हृदय में, आप भक्तों के हृदय में क्या देने करने वाले हैं? अभय। तो जितना हम भगवान की भक्ति में प्रगति करेंगे उतना हमारे हृदय में अभयता बढ़ती जाएगी, है ना। सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय ये है कि हम अपना जीवन गुजर बसर कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा भय नहीं है। भय तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सिंपल भय जो हर एक सामान्य व्यक्ति को आजकल लगता है कि अगर मैं कुछ कामकाज नहीं करूंगा तो मेरा जीवन गुजर बसर कैसे होगा, मैं इस जगत में कैसे रह पाऊंगा। तो इस प्रकार के भक्त लोग को जो भय होते हैं, जब वो भक्ति करते करते धीरे धीरे प्रगति करते हैं तो इस प्रकार के भय उसके हृदय से निकल जाते हैं। हृदय में भय होते हैं और हृदय में जब हम भगवान को भक्ति के द्वारा विराजमान करते हैं तो भय सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए भक्तों को अभयता प्रदान करने वाले हैं। भजऊ रे मना हे नंद नंदना अभय चरणार विंदरे, आप अभय देने वाले हैं, अभयता देने वाले। भक्ता नाम अभयंकर तुम एको, एकमात्र आप ही हैं जो अभयता देने वाले हैं, आपके अलावा और कोई अभयता देने। अभी त्वम एको जो शब्द है ये दोनों में आएगा, दोनों में एप्लीकेबल है। एक तो एकमात्र आप ही भक्तों को अभय देने वाले हैं, और दूसरा दह्य माना नाम अपवर्गो से संसृते। दह्य माना नाम का मतलब समझ रहे हैं? दह्य माना नाम मतलब हम लोग जो जल रहे हैं, किसमें जल रहे हैं? संसृते है। संसृते का अर्थ है जन्म मृत्यु के सागर में जो आग लगी हुई है उसमें हम लोग सब दह्य माना नाम। तो तुम एको मतलब आप ही एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो इस अग्नि में से हमें निकाल के अपवर्गोसी, आप हमें मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, या आप ही मुक्ति स्वरूप हैं। अपवर्गो मतलब मोक्ष और असी मतलब आप, तो आप ही मोक्ष स्वरूप हैं, आप ही मुक्ति स्वरूप हैं, और मोक्ष स्वरूप हैं भी आप और मोक्ष के दाता भी आप ही हैं। ऐसा नहीं है कि मोक्ष स्वरूप भगवान है तो मोक्ष को और दिलाने वाला है, मोक्ष दिलाने वाले भी आप हैं और मोक्ष के स्वरूप भी आप ही हैं। इसका मतलब हुआ अपवर्गोसी। अपवर्ग मतलब मोक्ष, संसृते मतलब भौतिक कष्टों के बीच में। तो आसान अर्थ है ना। हे कृष्णा, हे महाबाहो, हे सर्वशक्तिमान, एकमात्र आप ही भक्तों को अभयता प्रदान करने वाले हैं, और एकमात्र आप ही जो इस जगत की संस्कृति में जल रहे हैं, अग्नि में जल रहे हैं, उनको आप मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि आप ही मोक्ष के स्वरूप हैं। ठीक है, इजी है। इस प्रकार की प्रेयर्स हमें बोलनी चाहिए भगवान के सामने। ये प्रामाणिक प्रेयर्स है, बोनाफाइड प्रेयर्स है। इनको बोलने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इनको सुनने से, क्योंकि अर्जुन ने गाई ये प्रेयर, अर्जुन ने कही है। हे भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो जैसे हमने कहा कि भगवान की विविध शक्तियां हैं, भगवान हमेशा शक्तियों के साथ रहते हैं, कभी अकेले नहीं रहते हैं, सभी शक्तियों के साथ युक्त हैं भगवान। तो इसका अर्थ हो गया महाबाहो। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं, आपके अलावा कोई अभयता नहीं दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भगवान कृष्ण के अलावा और कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अभयता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभय का दान देने वाले एकमात्र कृष्ण ही हैं। अभयंकर, भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे। तो ये कहाँ लिखा है? भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में। भौतिक कष्ट मतलब हो गया संस्कृति है। संस्कृति एक आखिरी शब्द है ना, संस्कृति। संस्कृति का अर्थ क्या होता है? भौतिक कष्ट मतलब संस्कृति का अर्थ होता है कि रिपीटेड बर्थ, रिपीटेड को क्या बोलेंगे? पुनर बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार मृत्यु, बीमारी, बार बार बुढ़ापा, इसे कहते हैं संस्कृति। एक होती है श्रेयश्रुति। श्रेयश्रुति एक श्लोक, एक में शब्द आता है श्रेयश्रुति, मतलब इससे बाहर निकलने का मार्ग,
और एक होता है संस्कृति, मतलब इसमें लगे रहना। तो हम लोग अभी संस्कृति के मार्ग में हैं, संस्कृति के मार्ग में हैं, लेकिन आप भक्तों को इस मार्ग से निकालने वाले हैं। क्यों? भक्त लोग भी तो जगत में रहते हैं, संस्कृति में है ना भक्त लोग, हम भी तो। संस्कृति मतलब एक सागर हो गया, संसार सागर, संसार दावानल, ठीक है। तो सागर हो गया, तो हम लोग भी तो उसी सागर में है नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं? जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि चक्की पीसते हैं, पहले के जमाने में लोग गेहूं की चक्की पीसते थे, तो गेहूं की चक्की पीसते तो सभी प्रकार के गेहूं पीस जाते हैं, लेकिन जो किले के पास जो गेहूं रहते हैं वो बच जाते हैं, है ना, वो पीसे नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से गंगा नदी के बहाव में बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं, लेकिन मछलियां जो है वो आराम से गंगा नदी के बहाव पे तैरती है। तो पॉइंट ये है कि जो भक्त होते हैं भगवान का शरण लेने के कारण, उनको ये संस्कृति प्रभावित नहीं करती है, यद्यपि जो अभक्त होते हैं उनको प्रभावित करती है। इसलिए संस्कृति का अर्थ ये होता है कि जन्म मृत्यु के सागर में जो उसके द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं संस्कृति। और उससे हम लोग क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हम लोग जल रहे हैं, भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे। ज्वाला मतलब दह्यमाना नाम, हमें हमें आग लग रही है, फंसे सारे लोग। केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष का मार्ग। तो खाली आपके चरणों को संपर्क करने से ही हमें मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि आपके चरण ही मोक्ष स्वरूप हैं। मुक्ति पदे सदाय भाग, आपके जो चरण हैं वो ही मोक्ष स्वरूप हैं। तो हमें जो मोक्ष प्राप्त होगा वो आपके चरणों को अप्रोच करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन हम भगवान की शरण में जाते हैं, फिर उसके बाद ये भगवान का कार्य हो जाता है कि ये भक्त मेरी शरण में आया है, इसको मोक्ष देना मेरा कार्य है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की छोटी सी टीका है, वो कहते हैं कि आप ही मुक्ति के स्वरूप हैं, अपवर्ग के स्वरूप हैं। आप हमें भवबंधन से उद्धार करते हैं, इसलिए क्या इस अग्नि से मेरा उद्धार नहीं करेंगे? दो प्रकार की अग्नि लग रही है ना, एक तो संसार की अग्नि है और एक अग्नि जो अश्वत्थामा ने उत्पन्न करी है। तो आप जब संसार की अग्नि से मुझे मुक्त कर सकते हो, तो ये तो अग्नि से आप मुक्त कर ही सकते हो मुझसे। तो इनडायरेक्टली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे अर्थ बता रहे हैं। देखिए इसमें श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, संस्कृतेर हेतु दह्यमाना नाम, जलने का जो हमारा हेतु है वो संस्कृति है। दह्यमाना नाम, आप समझ रहे हैं, हम जल रहे हैं। जल रहे हैं मतलब बाहर से हो सकता है हम नहीं जल रहे हो, बाहर से हम लोग एसी के कमरे में बैठे हो, लेकिन अंदर से जल रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? ये जलन कहाँ से हो रही है? अंदर से। संसार नहीं, संसार विषानले, संसार विषानले दिवा निशी हिया जले। दिवा मतलब दिन, निशी मतलब रात, रिया रिया मतलब हार्ट। तो आवर हार्ट इज बर्निंग, हमारा हृदय जल रहा है। काम क्रोध की अग्नि है, भौतिक जगत में अग्नि ही अग्नि है। ठीक है, तो ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, लग रही है हमें, लगती है अग्नि, लगती है। देखिए हम लोग एसी में सोते हैं, फिर भी कभी कभी हमें नींद नहीं आती, कुत्ता आराम से बेंच पे सो जाता है। समझ रहे हैं आपको? हमें नींद की गोली लेनी पड़ती है, हम चिंता में हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को स्ट्रेस है। क्यों है? क्योंकि हम इसे जलना कहते हैं, इसे हम जले जा रहे हैं। किसी के सुख को देख के हम दुखी होते हैं, किसी के दुख को देख के हम सुखी होते हैं, है ना। हम किसी का केयर नहीं करते। ये सब क्या है? अलग अलग प्रकार की जलने हैं जो हमें बहुत परेशान कर रही है। तो भगवान की शरण में जाने से भगवान हमारी इस अग्नि को रोक देते हैं। तो अर्जुन अर्जुन श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, ये जो हमारे जलन हो रही है वो संस्कृति के कारण हो रही है, संस्कृति हेतु है। तस्या अपवर्गो अपवर्जयित नाशक इत्यर्थ, और आप ही इसका नाश करने वाले हैं क्योंकि आप अपवर्ग हैं। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में अपवर्ग का अर्थ बताते हैं। अपवर्ग का अर्थ क्या है शास्त्र में? माता जी थे, बता सकोगे? उर्मिला माता जी, शकुंतला माता जी नहीं, जैसी माता जी आप बताइए। हाँ, मोक्ष का मार्ग अपवर्ग, लेकिन उसका एक पर्टिकुलरली मीनिंग होता है। शकुंतला माता जी बताएंगे? हाँ,
हाँ, तो प वर्ग, जैसे अपवर्ग, तो शब्द है पवर्ग। प वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, प, फ, ब, भ और म। ये प वर्ग 5 अक्षर से बनता है, प, फ, ब, भ, म। तो पवर्ग का अर्थ होता है, पहला है प। प मतलब हम परिश्रम करते हैं। बिना परिश्रम करें हमें इस जगत में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। हमें परिश्रम करना पड़ेगा, हमें बिना परिश्रम करे कुछ भी नहीं मिलता है। बच्चे को भी रोना पड़ेगा तो ही तो माँ दूध पिलाती है, आप समझिए बात को। पॉइंट ये है कि इस जगत में हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये हो गया प। परिश्रम करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद हम क्या थक जाते हैं, इसलिए हो गया फ। फ मतलब फेन। फेन मतलब झाग। हम लोग खूब काम करते हैं, खूब काम करते हैं, और काम करने के बाद हम थक जाते हैं, और जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं घोड़ों के मुंह से वो झाग निकलती है, ऐसे हम लोग भी थक जाते हैं और पूरी तरह से हम परेशान रहते हैं, इसलिए ये हो गया फ। फ मतलब फेन। ब मतलब व्यर्थता। इतना काम करने के बाद, इतना थकने के बाद भी हम परेशान रहते हैं, हमें कभी सफलता नहीं मिलती है, अल्टीमेटली हमें कुछ ना कुछ मायूसी ही मिलती है। इसका अर्थ क्या हो गया, व्यर्थता। प फ ब, हाँ, व्यर्थता मतलब हम देख रहे हैं लोग इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, गधा मजूरी हम बोलते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट ही रहता है। फ्रस्ट्रेट, अगर अगर कोई फ्रस्ट्रेट नहीं रहता तो सिगरेट शराब क्यों पीता है, व्यक्ति कोई टीवी क्यों देखता है, क्यों उसको ये सब सुख के साधन चाहिए, क्योंकि वो उसको फ्रस्ट्रेशन को खत्म करना चाहता है ना। गलत काम क्यों करता है, क्योंकि वो सोचता है कि इसे करने से मेरा फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, मायूसी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो और ज्यादा परेशानी होता है। इसलिए परिश्रम, प, फ मतलब फेण, ब मतलब व्यर्थता। व्यर्थता मतलब जो भी तुम कर रहे हो उसका कोई अल्टीमेटली कोई अर्थ नहीं है, वो खाली तुम्हें मायूसी देने वाला है, फ्रस्ट्रेशन, निराशा ही देने वाला है। और फिर उसके बाद है भ। भ मतलब भीति। भीति मतलब डर, भय। और परिश्रम करने के बाद भी, मायूसी पाने के बाद भी आप हमेशा भयभीत रहेंगे, आप हर क्षण भयभीत रहेंगे कि आगे क्या होगा। उसके हृदय में, मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ये भयभीत है। और भयभीत की अवस्था में फिर अंतिम अवस्था क्या है, म मतलब मृत्यु। तो प मतलब, ये बहुत जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं बुक्स में, अभी आप लोग को सबको आ जाना चाहिए। पवर का मतलब 5 चीज, परिश्रम, फेन, व्यर्थता, भय और मृत्यु। तो ये पवर्ग का रास्ता है। तो पूरे जगत के लोग ज्यादातर इस पवर्ग के मार्ग पे हैं। अपवर्ग का मार्ग किसी को पता ही नहीं है, या कोई उसमें जाना ही नहीं चाहता है। तो इस पूरे 5 चीजों को जो निरस्त करने वाला है वो है अपवर्ग। ये पांचों चीजों को जो पूरा का पूरा जीरो करने वाला है वो क्या है, अपवर्ग। तो भक्तों की जो भक्ति का जो मार्ग है वो क्या है, अपवर्ग का मार्ग है। अपवर्ग का मतलब भक्ति करने से 5 चीजें को हम जीत जाएंगे, हमें वापस ये 5 चीजें देखनी नहीं पड़ेगी, परिश्रम, पेन, व्यर्थता, भय और मृत्यु। इसलिए अपवर्ग का अर्थ होता है कि इन चीजों से परे चले जाना, इन चीजों को जीत जाना और वापस इन चीजों को प्राप्त नहीं करना, मतलब वापस संस्कृति प्राप्त नहीं करना। इसलिए हे कृष्ण आप अपवर्ग हो, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, अर्जुन भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अब देखिए कितना सिंपल बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अर्जुन ने बहुत बार पहले देख चुके कि कैसे कृष्ण ने हमारी रक्षा करी है। देखा नहीं देखा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखा, कहाँ कहाँ उन्हें बचाया, कर्ण के साथ युद्ध करते समय, भीष्म पितामह के साथ युद्ध करते समय, कितनी जगह उन्हें बचाया गया। अर्जुन, भगवान ने अपने डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स से कितनी जगह अर्जुन को बचाया, है ना। और युद्ध के पहले भी जब वो वनवास में थे, या उनके पूरे
वर्तमान जीवन काल में जहां भी उन पे कोई समस्या हुई, भगवान उन्हें कितनी जगह बचाया, इसलिए अर्जुन को भली भांति अनुभव हो चुका था कि इस समस्या से भी भगवान ही बचाने वाले हैं। लाक्षागृह, बहुत ऐसी ऐसी अलग अलग घटनाएं हुई जिससे अर्जुन को लग गया, पता चल गया कि भगवान ही हमारी अल्टीमेटली रक्षा करने वाले हैं। एक बात ये समझना चाहिए कि भक्तों को भी धीरे धीरे भक्ति करने के बाद अनुभूति हो जाएगी कि अल्टीमेट सैंक्शन भगवान करते हैं हर चीज का। अगर भगवान कोई चीज नहीं चाहेंगे तो हमारे 10 प्रयास करने से वो चीज नहीं हो सकती है ना। तो अल्टीमेट सैंक्शन प्रदान करने वाले भगवान है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो अर्जुन को भली भांति ये अनुभव हो चुका था। और अर्जुन ये भी आदमी बोलते हैं, देखिए अगर आप गीता जी में 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन कहता है, कौन सा श्लोक है वो, परम ब्रह्म, हाँ, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे। आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप शाश्वत हैं, आप देवों के कारण हैं। ये खाली मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े ऋषि हैं, नारद है, असित हैं, देवल हैं, व्यास है, वो भी ये बात बोल रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। तो कोई प्रामाणिक व्यक्ति को अगर हम अप्रोच करते हैं तो हमारा ज्ञान प्रामाणिक होता है। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े महाजनों ने, इतने बड़े बड़े आचार्यों ने भगवान कृष्ण को परम सत्य स्वीकार किया है, तो हमें करना चाहिए, क्योंकि उनका ये ज्ञान प्रामाणिक है, उनकी विधि प्रामाणिक है, उनकी अनुभूति प्रामाणिक है। तो इस प्रकार से अर्जुन का ये कथन प्रामाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। सर्वशक्तिमान मतलब समझ रहे हैं आप? सर्वशक्तिमान मतलब भगवान इतने शक्तिमान है कि भगवान इस छवि में भी उपस्थित है। ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान हमारी जीवा पे नाम के रूप में उपस्थित है ना। तो हम सिंपल सोच सकते हैं कि अगर हमारी फोटो कहीं लगा दी जाए और कोई व्यक्ति हमारी फोटो पे हमें पुकारे तो हम आएंगे क्या? हम सुनेंगे भी नहीं। तो हम थोड़े थोड़े उदाहरण से समझ सकते हैं कि भगवान की सर्वशक्ति समर्थ का अर्थ क्या है। तो भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, छवि में प्रकट हो सकते हैं, नाम में प्रकट हो सकते हैं, जीवा पे प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं भगवान। तो सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि भगवान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। भगवान की डेफिनेशन 3 चीजों में आती है, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनीप्रेजेंट मतलब क्या है? सर्वत्र सब जगह उपस्थित है। और ओमनीसिएंट मतलब सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं। ये भक्तों को समझ जाना चाहिए कि भगवान सब जगह उपस्थित हैं। भगवान सब जगह उपस्थित हैं। कोई भी समय ऐसा नहीं है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे भगवान नहीं है। हर जगह भगवान उपस्थित हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान सभी शक्तियों के से युक्त हैं, सर्वशक्तिमान है। ये एक हल्का सा बेसिक रियलाइजेशन है जो हम सबको धीरे धीरे अभी नहीं है तो हो जाएगा। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करने से सभी कुछ संभव है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है तो है सर्व जगत निस्तार। और एक श्लोक और है, कलिम सभा जयंत्यार्या गुणज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तनेन सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। खाली संकीर्तन करने से सभी प्रकार के स्वार्थ हमें प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें सब पता चल जाएगा अगर हम निरपराध रूप से भगवान के नामों का जप करेंगे। और भक्तों के निर्भयता के कारण स्वरूप हैं। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहते हैं क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ये भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव है। अब इसमें बताया संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है। तो आप देखिए, कभी कभी हम देखते हैं समाचारों में, न्यूज़पेपर में कि कोई
जंगलों में आग लगती है, तो कैसी आग लगती है? कोई दो बेम्बू रॉड्स, बेम्बू के लकड़े होते हैं, बांस के वो होते हैं, और उनमें घर्षण होता है और हवा चलती है तो उससे आग लग जाती है। कोई आग लगाने नहीं जाता है, लेकिन अपने आप ही हवा के कर्षण से आग लग जाती है ना। और वो आग कैसी होती है? वो आग कोई भी मानवीय प्रयासों से बुझ नहीं सकती है, वो कोई भी प्रकार के फायर ब्रिगेड से नहीं बुझ सकती, वो कई महीनों तक चलती रहती है, उसके बाद जब बारिश आएगी तो ही बुझती है वो आग। तो इसी प्रकार से जो हम संसार दावानल में है, संसार दावानल लीडलोक त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम। तो इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव है। समझ रहे हैं आप? कृपा से ही संभव मतलब ये कृपा, भगवान कृष्ण कृपा के समुद्र हैं, और ये कृपा कैसे आती है? गुरु बादल के रूप में लेके आते हैं, है ना। मतलब गुरु, जैसे पहला श्लोक है, संसार दावा नल लीडलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणामृत। तो गुरु क्या है? गुरु कृपा के बादल हैं, और कहाँ से कृपा ला रहे हैं? संसार जो समुद्र है कृपा का, वहां से कृपा ला रहे हैं और हम पे छिड़क रहे हैं। गुरु अपनी कृपा नहीं ला रहे हैं, गुरु कहाँ से ला रहे हैं? कृष्ण कृपा समुद्र में से कृपा लाके हम पे छिड़क रहे हैं। उसी से आग बुझ सकती है। जो हम संसार में हम जो जल रहे हैं, वो अग्नि तभी शमन हो सकती है जब गुरु की कृपा से, यानी कि गुरु कृपा लाएंगे। और हमें गुरु कृपा लाएंगे मतलब गुरु जो भगवान से संदेश प्राप्त करते हैं उसको यथारूप हमें प्रस्तुत करते हैं, अपना कोई भी प्रकार का उसमें कोई भी मिश्रण नहीं करते। वो गुरु ऐसे भगवान की कृपा लाते हैं। समझ रहे हैं ये बात? कोई भी अपना माइनस प्लस नहीं करते, उस प्रकार से कृपा लाते। तो और वो कृपा हम भी भगवान से लेके किसी और को दे सकते हैं प्रचार करके, है ना। कल मैं नासिक में था सुबह, तो हम लोग जा रहे थे, निकल रहे थे सूरत के लिए। तो एक 19-20 साल का, 20-21 साल का लड़का होगा और 21 इसी उम्र की एक लड़की होगी। दोनों होटल के बाहर सिगरेट पी रहे थे, दोनों सिगरेट पी रहे थे, और नाइट ड्रेस में थे और सिगरेट पी रहे थे, और बड़ी स्थिति खराब है। तो मैंने देखा भाई कुछ करना चाहिए। तो हमारे पास बुक्स तो थी नहीं, महामंत्र के स्टिकर थे। तो मैंने बोला चलो भाई इनके पास चलो, 2 स्टिकर लिए। एक बुक थी प्रकृति के नियम, एक बुक थी। तो मैंने कहा ये आप महामंत्र का जप करिए। तो लड़के ने फिर स्टिकर लिया और मैंने बोला आप बोलिए। तो उसने बोला, महामंत्र बोला। फिर मैंने कहा कि ये बुक पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। तो उसने बुक हाथ में रख ली। उन्होंने कहा 50 रुपीज़ डोनेशन है इस बुक का। तो उसने गूगल पे में 50 रुपये डोनेशन कर दिया। तो मैंने बोला आप पढ़िए, ये जप करिए, इतना मैंने बताया उन्हें। तो पॉइंट कहने का है कि सब लोग परेशान हैं, सब लोग दुखी हैं। अब देखिए वो क्या स्थिति है, इस उम्र में सिगरेट पी रहे हैं, लड़की भी पी रही है। तो सब जगह अगर हम खाली जो हमें कृपा मिली है उस कृपा को हमें खाली डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए करोड़ों जन्मों से हम लोग खाली इन आउट कर रहे हैं, बाहर अंदर जा रहे हैं, अंदर बाहर जा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर किसी ने एक बुक भी ले ली, एक बुक भी उसने पढ़ ली, या हरे कृष्ण महामंत्र, उसका असली जीवन अपवर्ग का मार्ग शुरू हो जाता है। तो इससे बढ़कर हम उसके लिए और क्या कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। इसलिए वैष्णव के ये गुण होना चाहिए कि उनको हर प्रकार से समर्थ होना चाहिए, कहीं भी उनको समय मिले, किसी को मिले, उन्हें प्रचार करना चाहिए। महाराज एक जगह बोलते हैं कि भक्तों को प्रचार करो, अभक्तों को प्रचार करो, आसपास के लोगों को प्रचार करो, घर के लोगों को प्रचार करो, अगर कोई भी नहीं हो तो दीवालों को प्रचार करो। समझे? तो प्रचार की भावना हम सब में होनी चाहिए। कैसे ना कैसे हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में हमें प्रयास करना चाहिए, कुछ प्रयास विचार करें। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं, स्वयं भगवान नहीं होते हैं। गुरु स्वयं भगवान नहीं होते हैं, खाली कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतः भौतिक अस्तित्वों की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा
प्राप्त कर सकता है। तो पारदर्शी माध्यम मतलब गुरु कुछ भी नहीं बोलता है अपना, गुरु अपने मन की कोई बात नहीं बोलेगा, वो जो उसने सुना है उसी चीज को वो प्रेजेंट करेगा, जिससे कि हमारा भगवान का विजन और ज्यादा क्लियर हो जाए। इसलिए क्या कहा जाता है पारदर्शी। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। तो आप देखिए, हम लोग को अभी ये अग्नि जो हमारे अंदर जल रही है ना, हमें पता नहीं चल रहा है कितनी जबरदस्त अग्नि जल रही है। अगर आप तीसरा स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें भगवान कपिल देव अपनी माता जी को बताते हैं कि कैसे ये जो कष्ट हमें मिलते हैं, ये भौतिक जगत में जो संस्कृति के कष्ट मिलते हैं, ये कष्ट हमें तब से मिलते हैं जब हम इस भौतिक शरीर को कांटेक्ट करते हैं। और भौतिक शरीर को कब कांटेक्ट करते हैं? माँ के गर्भ में ही हमें कष्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें पूरा वर्णन है उसमें अध्याय में कि किस प्रकार से माँ के गर्भ में हमें कितने कष्ट मिलते हैं, कितने कष्ट मिलते हैं। और फिर प्रभुपाद उसमें बताया कि कष्ट मिलने के बाद अगर कोई 100 साल तक, जिसने 100 जन्मों तक पुण्य किए होंगे, वो चेतना प्राप्त करता है कि मुझे कष्ट मिल रहे हैं, और वो भगवान की प्रार्थना करता है गर्भ में। और फिर गर्भ में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को करता है वो शिशु। जंतु, जंतु लिखा है, जंतु मतलब एक पशु जैसा होता है। हम लोग सब जीव जंतु, जीव जंतु मतलब पशु जैसे ही हैं। कोई भी प्रकार का हम ज्ञान से रहित हैं, हमें कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो वो व्यक्ति माँ के गर्भ में वो आत्मा भगवान को प्रार्थना करती है और फिर बोलती है कि मैं अगर अभी मुझे अपनी कृष्ण भानामृत चेतना प्राप्त हो गई है, तो मुझे अब डर लग रहा है कि अगर मैं गर्भ से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा, इसलिए अच्छा कि मैं गर्भ में ही रहूं, क्योंकि आपकी माया शक्तिशाली माया मुझे गर्भ के बाहर निकलती पकड़ लेगी, इसलिए अच्छा है कि मैं गर्भ में ही रहूं। लेकिन जैसे ये बोलता है उसी 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 टाइम पे वो जो पेट की वायु है उसे बाहर निकल जाती है, और बाहर वो मल और मूत्र और खून के से रक्त सीधा गिरता है वहां। तो प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में कि उसके कष्ट माँ के गर्भ से निकलने के बाद, ऐसा नहीं कि माँ के गर्भ से बाहर आ गया तो उसके कष्ट पूरे हो गए, उसके कष्ट चालू रहते हैं। फिर बता रहे हैं उसमें श्लोकों में बताते हैं कि बच्चे को दर्द और कहीं हो रहा है, माँ बाप को लगता है इसे और कोई चीज का दर्द हो रहा है, उसे कीड़े काटते हैं, मच्छर काटते हैं। और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए संघर्ष करता है और लोगों से द्वेष करता है। तो उसका जो कष्ट है, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो जलना है वो पूरे टाइम चालू रहता है, और एक बार चालू होने के बाद बंद नहीं होता है, वापस मृत्यु आती है, वापस उसका जन्म होता है। तो कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है ये। तो ये अभी हम लोग को इसका रियलाइजेशन इतना नहीं हुआ है, लेकिन जब हम पे कुछ दुखों का भंडार आएगा, दुख गिरेंगे, इसलिए दुख आने चाहिए भक्तों पे। दुख आने से भक्तों का रियलाइजेशन बढ़ता है, भगवान शुद्धिकरण हमारा ज्यादा करते हैं, इसलिए दुख मिलने चाहिए हमें, हमारी भक्ति में भी गंभीरता आती है। तो हमें जब पता चलेगा कुछ दुख आएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस संसार में कैसे हम जल रहे हैं, और भगवान की भक्ति करने से किस प्रकार से हम लोग धीरे 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 अब अभयता को प्राप्त करेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसमें दुखों के अलावा और कुछ है ही नहीं, इसमें और कोई चीज है नहीं इस जगत में। हर हर जगह खाली दुख है, और सुख के नाम पे जो कुछ भी है वो खाली वो दुखों का काउंटरेक्शन है। काउंटरेक्शन मतलब समझ रहे हैं, हम दुखों का निवारण कर रहे हैं, उसी को हम सुख समझ रहे हैं। ऐसे तो देखा जाए तो हमें अभी तक सुख प्राप्त हुआ ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम खाली दुखों का निवारण कर रहे हैं, उसको हम क्या समझ रहे हैं? सुख है। तो ये इस प्रकार का श्लोक है। तो एक जना कोई भी एक भक्त जरा उसका अर्थ समझा दे श्लोक पढ़ के।
का नाम अभय, भक्तों को अभय प्रदान करना, तो को गैर माना, आप ही जो दैवान अपनी जो लगी हुई है वो भी संसार की ज्ञान भक्तों को व्यवसाय उसके उससे मोक्ष प्रदान करना। माताओं में कौन बताएगा? बताइए हरिकांता माता जी। और आप ही मोक्ष स्वरूप हैं, अपवर्गोसी, आपकी मोक्ष स्वरूप है। अल्टीमेटली कहना चाहता है कि आपके अलावा ना तो कोई अभयता दे सकता है और ना ही आपके अलावा कोई मोक्ष दे सकता है। स्वयं शिव जी भी पार्वती जी को बोलते हैं पद्म पुराण में कि मुक्तिदाता एवं विष्णु न संशय, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि भगवान विष्णु के अलावा और कोई मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। देखिए जो हम यात्रा में चल रहे हैं, अब त्रिवेंद्रम के बाद हमें अभी फिलहाल